ਲਓ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਲਡ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ मिलेगा। एक क्लिप अटैच कर रहे हैं खान साहब का, सुन लो। लोगों को खदशा है कि उनको सही माने में उनको टिकट मिलना चाहिए थे और नहीं मिला क्योंकि मैंने टिकट्स कल दिए हैं, तो उनका सबका मैं रिव्यू भी कर रहा हूँगा 26 तारीख तक। मैंने यहाँ सुने, मैं टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, सुने सुने सुने, अभी मैंने आपसे बात करनी है, टाइम आपके पास कम है, रोजा खुलने वाला है। तो पहले तो ये मैं आपको बताना था कि मैंने उन लोगों जिनको ये खदशा है कि उनसे टिकट नहीं मिला, सबको तो टिकट नहीं मिल सकता, लेकिन मैं उन सबको सुनूंगा जो समझते हैं कि उनको मिलना चाहिए था और वो दलील दे सकते हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए, मैं खुद सुनूंगा उनकी। और ये हर इंसान, हम आखिर में इंसान है और इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मेरिट के ऊपर मैं पूरा चल के कोशिश करूंगा कि सबको हम सेटिस्फाई करें। और कल शाम से शुरू हो रहा है, फिर से आप सबके लिए हर रोज एंटरटेनमेंट होगी, यहाँ कवालियां होंगी, हम इनवाइट करेंगे और से बाहर लोग जो कि हमारे नजरिए से मिलते हैं, अरफाना कलाम होगा, तो इंशाल्लाह आपका ये अच्छा 26 तक आपका अच्छा टाइम गुजरेगा यहाँ। अच्छा अब बस 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 अच्छा क्या हो गया? अच्छा अच्छा, अब सुने, बस बस बस, हमारे पहले अली जैदी को, अली मीन को, सोशल मीडिया के हमारे नौजवानों जिसमें अता एक है, उनको उठाया, ये सारा खौफ फैलाना चाहते हैं और फिर से सबको पता है इनके पीछे कौन है। हम पहले तो अली मीन को मैं दाद देता हूं, दिलेर आदमी है, इतने सब्र से और इतनी दिलेरी से उसने जो भी कोशिश की, इन्होंने उसको जलील करने की, एक दिलेर आदमी की तरह वो खड़ा रहा है, चट्टान की तरह। और मैं इंसानों को पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जो ये समझ रहे हैं कि ये खौफ फैला के और ये जेलों में लोगों को डाल के, जो ये समझ रहे हैं कि इससे ये जो हकीकी आजादी का जज्बा है ये खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि आपसे ज्यादा अहमक और बेवकूफ लोग है ही नहीं। कभी भी नजरिया, जब एक नजरिए का वक्त आ जाए, कभी भी इस तरह की हरकतों से वो नहीं रुकता। ईस्ट पाकिस्तान को हमने गवाया, ईस्ट पाकिस्तान में एक जमात इलेक्शन स्वीप कर गई, पाकिस्तान के सबसे साफ और शफाफ इलेक्शन हुए, वो सारा ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन जीत गई अवामी लीग, और बजाय अवाम के मैंडेट को मानने के उसी जमात के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी, मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिए, और जो पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, पहले तो आधा मुल्क गया, फिर जो हमें जिल्लत उठानी पड़ी, यह भी तारीख का हिस्सा है। मुझे अभी भी याद है, मैं यूनिवर्सिटी में था जब हमारा मुल्क टूटा है, मुझे अभी भी याद है, मैं उस वक्त बरतानिया में पढ़ रहा था। हमें अभी भी याद है कि हमें
किस तरह की जिल्लत उठानी पड़ी थी, सिर्फ इसलिए कि बंद कमरों में किसी अहमक ने गलत फैसला किया कि बजाय अवाम की मैंडेट मानने के एक बेवकूफ आदमी ने, कम अकल आदमी ने उनके ऊपर फौज चढ़ा दी। ना सिर्फ मुल्क टूटा, सारी कौम को, हमारे 90,000 लोग हिंदुस्तान में कैदी बन गए। सारी कौम का सर शर्म से झुक गया। सारी पाकिस्तानी दुनिया में जिधर थे डिप्रेशन में चले गए, और अब फिर उसी रास्ते पे लगे हुए हैं। वही कम अकल सोच का रास्ता कि डंडे के जरिए हम लोगों को ठीक कर देंगे, बजाय अवाम की आवाज सुने। सारी अवाम खड़ी है, सारी कौम आज हकीकी आजादी चाह रही है, आइन चाह रही है, कानून चाह रही है, रूल ऑफ लॉ चाह रही है। वो तंग आ गए कि ताकतवर जो मर्जी करे कानून के ऊपर और आम आदमी को इंसाफ ही ना मिल सके। और सबको पता है कि ऐसा माशरा तबाह हो जाता है।